नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, यदि आप राहु और केतु से पीड़ित हैं तो आप कौन सा उपाय करें कि आपके ऊपर जो राहु और केतु का दुष्प्रभाव है, उसका बुरा प्रभाव है, जिससे आप मुक्त हो सकते हैं। पहले तो मित्रों आप जान लें, राहु और केतु एक ऐसे छाया पापी प्लैनेट हैं। अगर इसका वास्तविक रूप से आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव है तो आपको काफ़ी मशक्कत कराता है। आपके जीवन के उस विकास की श्रृंखला से आपको, आपके परिवार को बहुत दूर ले जाता है। मलेच्छ की भांति यह रिप्रेजेंट करने लगता है। आपके आचार व्यवहार में असंतुलन आने लगता है। बिल्कुल आपके आपके समक्ष एक ऐसी समस्या के रूप में ये ऐसी समस्याओं को पैदा करता है जिसके समाधान का आप चाहते हुए भी उसका बेहतर प्रयास नहीं कर पाते हैं। किंकर्तव्य विमूढ़ता के उस योग में आप स्वयं को एंट्री करा लेते हैं। गुप्त रोग, एक ऐसे रोग व्याधि का आगमन, एक ऐसी समस्या का आगमन जिस समस्या से आप निजात पाने की लाख कोशिश करते हैं, फिर भी आपको अपने कोशिश में आप सफल नहीं हो पाते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, या तो आप भूत प्रेत आदि की बात करें, पिशाच आदि की बात करें, यद्यपि वर्तमान का साइंस भूत प्रेत और पिशाच आदि को नहीं मानता है, फिर भी कुछ ऐसे नकारात्मक शक्तियों का आगमन आपके और आपके परिवार के समक्ष ऐसी उसकी प्रस्तुतिकरण होती है जो आप चाहकर भी उस दुर्व्यवस्था से आप बच नहीं पाते। आपके परिवार का विकास का जो भी एक मॉडल है, जो व्यवस्थाएं हैं, अर्थात आपका परिवार का डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है, उससे आप दूर जाते हैं। आप स्वयं अपनी व्यवस्था को सुंदर तरीके से चरितार्थ नहीं कर पाते। किंकर्तव्य विमूढ़ता के उस श्रेणी में आपका विकास भी अवरोधपूर्ण वाली व्यवस्था में आप आने लगते हैं। अर्थात बिल्कुल कुछ ऐसी दुर्व्यवस्थाओं का आगमन जो आपका डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रेट है उससे काफ़ी दूर चले जाते हैं और आपका भविष्य पतन की राह पे चलाता है। मित्रों, राहु और केतु एक ऐसे रहस्यमयी प्रवृत्ति युक्त प्लैनेट हैं जो छद्म तरीके से आपको अपने छद्म योग काल में फंसाते हैं और आपके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना आपके विकास की श्रृंखला से बहुत दूर वो ले जाते हैं। मित्रों, जब राहु और केतु से पीड़ित होते हैं तो द्वंद्वाद का योग बनता है। आपकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आपकी विवेक क्षमता के आधार पर स्वयं को आप अपना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वहीं मलेच्छ की भांति और आपके आचार व्यवहार में गुप्त असंतुलन रहते हुए आप व्यसनी हो सकते हैं, आप अनैतिक हो सकते हैं, असामाजिक कृत्य में आप लिप्त हो सकते हैं। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के साथ, यदि आपका जीवन राहु और केतु से दुष्प्रभावित है तो आप ऐसे कौन से उपचार करें जिससे आपको इससे निजात की प्राप्ति हो। मित्रों, पहले तो आप राहु की चारित्रिक विशेषताओं को जानें। राहु को ऐसा माना गया है कि राहु की उत्पत्ति सिंहिका के गर्भ से हुई है और राहु की जो डायरेक्शन है, जो प्री डायरेक्शन है, वो नेतृत्व कोण है। सर्पाकार मंडल को पसंद करते हैं। मलय प्रदेश, मलेच्छ प्रदेश और गंधे प्रदेश को वो पसंद करने वाले हैं। वर्ण उनका कृष्ण है, अर्थात श्यामल वर्ण, काले वर्ण के हैं। उनका वाहन व्याघ्र का माना गया है। प्रिय वस्तु के रूप में दूब उन्हें बहुत पसंद है। मित्रों, यदि केतु की बात करें तो लाल रंग है और ध्वजाकार मंडल उन्हें पसंद है। प्रिय वस्तु के रूप में कुशा को माना गया है। धूम्र वर्ण उनका पसंद होने वाला वर्ण है और वाहन के रूप में कबूतर को माना गया है। मित्रों, केतु का वाहन कबूतर है। यदि आपके मकान के परिक्षेत्र में, आपके घर के परिक्षेत्र में यदि कबूतर रहते हैं तो प्रथमतः आपको यह प्रयास करना है कि आपके घर में कबूतर का घोंसला न हो। मित्रों, अब आते हैं उपचार पर। आप ऐसे कौन से उपचार करें, ऐसे कौन से उपाय करें जो राहु और केतु का जो आपके जीवन में दुष्प्रभाव है उससे आप जल्दी ही मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, पहले मंत्र की बात करते हैं। राहु से संबंधित मंत्र, बहुत सामान्य सा मंत्र जो आपको जानकारी भी होगी, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का आप 72,000 जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र, अर्थात मैं आपको 3 मंत्र दे रहा हूं। इन तीनों मंत्र में किसी भी एक मंत्र का स्वयं आप जब संख्या के तहत आप 4, 5, 6 महीने के अंतराल में करें। जब संख्या के पश्चात उसका दशांश हवन करा लें। दूसरा मंत्र है भ्राम भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। मित्रों, ओम राम राहवे नमः। दूसरा मंत्र है भ्राम भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। अर्थात इन 3 मंत्र में
आप एक मंत्र का चयन करें और इस मंत्र का 72,000 जप संख्या जब पूर्ण हो जाती है तो आपको दशांश हवन करानी है, अर्थात हवन सामग्री में आप दूब की मात्रा आपको बढ़ानी है। मित्रों, मंत्र के इस जप संख्या के पूर्णता के पश्चात हवन जब करा लेते हैं तो आपको दान करना है, अर्थात दान आपको किसी महीने की अमावस्या की तिथि को रात्रि बेला में अर्थात सूर्यास्त के पश्चात करना है। दान द्रव्य अर्थात दान की जो वस्तु विशेष है, आप इन सामग्रियों में से कुछ भी सामग्री आप ले सकते हैं। गोमेद जो रत्न है, गोमेद ले सकते हैं। सीसा, काला तिल, काला खड़ा उड़द, छिलका सहित जटा सहित सूखा नारियल जो हवन में हम यूज करते हैं, सरसों तेल, नीला कपड़ा या काला कपड़ा, नीला फूल, अगर आपको नीला पुष्प मिल जाता है, तलवार दान के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं तो इससे राहु के प्रकोप से आप बच सकते हैं। कंबल का दान कर सकते हैं, घोड़ा का दान कर सकते हैं, सूप, जिस सूप का प्रयोग हमारे घर की महिलाएं करती हैं, अर्थात यह राहु का वस्तु विशेष एक दान के प्रोसेस में इसे रक्त वर्ण के कपड़े में बांध लें। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 3, 5, 7 या 9 विषम संख्या में एंटी क्लॉकवाइज उतारते हुए आप अमावस्या की उस रात्रि बेला में दान करें। मित्रों, सफेद चंदन की माला अपने शरीर में हमेशा अपने गले में धारण करते रहें। मित्रों, अब आते हैं केतु के उपचार के स्वरूप में, अर्थात आप केतु के उपचार के स्वरूप में, यह तो बात हुई राहु की, अर्थात राहु और केतु के सामंजस्य का जब विषम स्थापन आपके जन्म कुंडली या आपकी हस्तरेखा में बनती है तो पारिवारिक विकास, परिवार के बैकग्राउंड में आकस्मिक निधन का योग, पितर दोष के रूप में, पितृ दोष के रूप में, कालसर्प दोष के रूप में, अर्थात आपके जीवन में एक व्यर्थ सा ऐसा फील होता है कि हमारा जीवन तो व्यर्थ सा हो गया है। अचीवमेंट के मोड को आप टच नहीं कर पाते। जो आपका टारगेट होता है उस टारगेट के ठीक उल्टे क्रम में आप जो है भटकते हैं। मित्रों, केतु के संदर्भ में आप लहसुनिया रत्न के रूप में ले सकते हैं, सोना लोहा भी आप ले सकते हैं, काला तिल जो मैंने राहु के लिए बताया, 7 प्रकार का अनाज अर्थात सप्त धान्य, धूमिल कपड़ा, मटमैला कपड़ा, बकरा अर्थात मेल बकरे की व्यवस्था आपको दान के प्रोसेस में करनी होगी। शास्त्र के रूप में आप कोई भी शास्त्र, वेद की किताब ले सकते हैं, पुस्तिका के रूप में आप श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तिका, अर्थात शास्त्र के रूप में कोई भी एक पुस्तिका का दान आपको उस अमावस्या की तिथि में सायंकाल के पश्चात रात्रि के बेला में आपको करनी है। मित्रों, पहला मैंने उपचार के स्वरूप बताया मंत्र का उच्चारण। उस मंत्र में केतु के लिए ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है स्त्राम स्त्रिंग स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः। दूसरा मंत्र है स्त्राम स्त्रिंग स्ट्रॉन्ग सह केतवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः। अर्थात इन 3 मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 64,000 आवृत्ति जप संख्या पूर्ण होनी चाहिए और पूर्णता के पश्चात आप दशांश हवन कराएं। हवन सामग्री में जो मैंने बताया, जो राहु का प्रिय जो वस्तु विशेष के रूप में जो दुर्वा है, दुर्वा की मात्रा, अर्थात इन दोनों मंत्रों का जाप करते हुए एक ही बार आप हवन कर लें। मित्रों, अमावस्या की तिथि को आपके आचार व्यवहार में सुंदर संतुलन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में किसी की आकस्मिक निधन हुई है तो गया में आप पिंडदान कराएं। पितरपक्ष के विशेष मुहूर्त काल में दान कराएं, अर्थात पिंडदान करानी है आपको। और आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में, अर्थात उस ज्योतिर्लिंग में आप 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। उस दर्शन करने का एक उस प्रारूप में आप शुभत्व दिन की तलाश में रहें, अर्थात सोमवार की तिथि शुक्ल पक्ष के सोमवारों करें, पूर्णिमाओं करें या अमावस्या को तिथि को 5 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। मित्रों, इसके साथ उज्जैन महाकाल अथवा नासिक त्र्यंबकेश्वर में आप एक छोटी सी पूजा काल सर्प दोष की पूजा करा लें। मित्रों, इन्हीं उपायों के तहत यदि आप हमारे बताए हुए इस उपचार को पूर्ण करते हैं तो जो भी समस्या, ऐसी समस्या जिसे आप फील करते हैं, उस समस्या से निजात पाने का लाख प्रयास करते हैं, आपका प्रयास विफल होता है, आपको सफलता नहीं मिलती है। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, विवेक क्षमता है, उसके सुंदर प्रयोग में आपको कठिनाई की अनुभूति होती है। द्वंद्वाद का योग पालते हुए अपने लाइफ को आप व्यर्थ कर रहे हैं, आप व्यतीत कर रहे हैं। व्यर्थ सा फील करते हुए आप उस विकास की मूलभूत संकल्पना से बहुत पीछे जा रहे हैं।
अर्थात आपकी व्यवस्था, आपकी जो सोच है, बिल्कुल उसके उल्टे क्रम में आपको असफलता आपके हाथ लग रही है। आपके पारिवारिक ग्रोथ रेट में रुकावट आई हुई है। विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्या, जिस समस्या का समाधान तत्क्षण आप नहीं कर पाते हैं। मित्रों, इन उपायों को करें, यकीन माने आपको कुछ समय पश्चात यह आपको अनुभूत होगी कि इस उपचार को करते हुए आप राहु और केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त होंगे। एकमात्र यही उपाय है मित्रों, जिसके ऊपर आपके ऊपर यदि राहु और केतु का बुरा प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, तो आप यथाशीघ्रता में इस उपाय को करते हुए आप मुक्त होंगे। मित्रों, इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।